तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और बेहतरीन वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पंच मैन के बारे में। और हाँ दोस्तों, सीजन 3 भी 5 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, ऑलमोस्ट 5 साल बाद। तो आप इस एनिमे के लिए कितना एक्साइटेड हैं ये हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। देखते हैं आप लोग इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। और अपने एनिमे लवर दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी लिस्ट के नंबर 10 पर है सेज सेंटीपीड। दोस्तों वन पंच मैन के मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में हमें एक ऐसा मॉन्स्टर देखने को मिलता है जो साइज और पावर के मामले में एल्डर सेंटीपीड से भी कई गुना बड़ा और डेंजरस है। इसका नाम है सेज सेंटीपीड। इसके फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मंगा के चैप्टर नंबर 161 में होता है। एनिमे में अभी तक इसका एंट्री नहीं हुई है, लेकिन आने वाले आर्क्स में ये एक बड़ी हाईलाइट फाइट बनेगी। अब बात करें इसके ओरिजिन की, सेज सेंटीपीड अपने आप को इनकार्नेशन ऑफ फादर अर्थ बोलता है, मतलब धरती का अवतार, और अपने पार्टनर एविल ओसिन वाटर को मदर ओसिन का अवतार कहता है। इसका एक ही मिशन था, द एबनॉर्मल फिश दैट हैज टर्न्ड अगेंस्ट गॉड को डिस्ट्रॉय करना, जो बाद में रिवील होता है कि वो साइटामा है। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ये मॉन्स्टर इतना बड़ा है कि इसका बॉडी लिटरली आउटर स्पेस तक स्ट्रेच कर जाता है। इसके पास है सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ जो पूरी टेरेन को चेंज कर सकता है। साथ ही इसके पास ड्यूरेबिलिटी और कायरोस्पेस आर्मर और साथ ही रीजेनरेशन जो इसे लगभग इमोर्टल बनाता है। लेकिन इसका एक रीजेनरेशन कोर होता है, उसे डिस्ट्रॉय करने पर इसे मारा जा सकता है। इसकी स्पेशल टेक्निक है सेंटीपीड ग्रैंड मार्च, जिसमें ये अपने हजारों ह्यूमन लाइक आर्म से हर तरफ से अटैक करता है, और 6666 लेग ग्रैंड ड्रिल जिसमें ये अपने बॉडी को एक मैसिव ड्रिल में चेंज करके एनिमे को पाइट्स करता है। अब बात करते हैं इसकी फाइट की, तो सेज ने एंट्री के साथ ही गोरो और मेटल बैट को फेस किया और साथ ही हेलीकॉप्टर हॉस्टेज बनाने की कोशिश की, जिसमें टारियो और कुछ हीरोज थे। मेटल बैट और ग्राउ ने साथ मिलकर इसे रोकने की कोशिश की, लेकिन लास्ट में ग्राउ ने इसका रीजेनरेशन कोर डिस्ट्रॉय करके और एक चॉप से इसके 2 टुकड़े करके इसको खत्म कर दिया। तो दोस्तों सेज सेंटीपीड एक ऐसा मॉन्स्टर था जो एल्डर सेंटीपीड का अपग्रेडेड वर्जन था, जिसका स्केल इतना बड़ा था कि धरती से लेकर स्पेस तक स्ट्रेच हो जाता था। लिस्ट के नंबर 9 पर है एविल नेचुरल वाटर। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 19 में होता है। ये एक ड्रैगन लेवल मिस्टीरियस बीइंग है जो ग्योरो का एक्सपेरिमेंट का एक्सीडेंट रिजल्ट था। मतलब इसको बनाने का कोई इंटेंशन नहीं था, बल्कि एक गलती के चलते इसने जन्म ले लिया। बाद में जब ये समुद्र से मर्ज हो गया तब इसका नाम बदलकर एविल ओशियन वाटर रख दिया गया। अगर ओरिजिन की बात करें तो इनिशियली इसको मॉन्स्टर एसोसिएशन ने अपनी वॉल्ट में सील करके रखा था, क्योंकि ये अनकंट्रोलेबल था। इसका नेचर बिल्कुल ही अनप्रेडिक्टेबल और डेंजरस था। ये एक माइंडलेस मॉन्स्टर लगता है, लेकिन एक्चुअली इसके पास एक हाई इंस्टिंक्ट है। जहां भी हॉस्टिलिटी फील करता है इंस्टेंटली अटैक कर देता है। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो एविल नेचुरल वाटर का पूरा बॉडी एक लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब कोई ऑर्गन या वीक पॉइंट नहीं। इसका मेन अटैक है अल्ट्रा फास्ट वाटर जेट, जो कि बुलेट से भी फास्ट होते हैं और कटाना तक को पाइस कर देते हैं। ये अपना शेप भी फ्रीली चेंज कर सकता है, कभी जायंट ब्लॉक, कभी मॉन्स्टर कैनिन फॉर्म, तो कभी शार्प ब्लेड। साथ ही अपने एनवायरनमेंट से वाटर एब्जॉर्ब करके और पावरफुल हो जाता है। जब ये समुद्र के साथ मर्ज हुआ तो इसका साइज इतना बड़ा था कि एयरक्राफ्ट कैरियर्स तक को कैप्साइजिंग कर दिया था। उस फॉर्म में इसको बोला गया इनकार्नेशन ऑफ मदर सी। अब बात करते हैं इसकी फाइट्स की, तो एविल नेचुरल वाटर ने सबसे पहले एटॉमिक सामुराई के डिसिप्लिन को डिफीट किया था। उसके बाद इसका एनकाउंटर हुआ चाइल्ड एम्पोर के साथ, जहां इनिशियली चाइल्ड एम्पोर ने इसको फ्रीज करके स्टॉप किया था, लेकिन ये स्लज जेलीफिश का ऑयल इब्जॉर्ब करके फ्रीज रेजिस्टेंस ले गया। बाद में इसका क्लैश हुआ सुपर एलॉय डार्क साइन से, जहां डार्क साइन के पंचेस इसके लिए रिफ्रेशिंग शावर जैसे थे। फिर इसने गोरो को टारगेट किया और फाइनली सेज सेंटीपीड के साथ टीम अप करके गोरा और मेटल बैट से फाइट की, लेकिन उस बैटल में साइटामा आ गया और अपना एक सीरियस पंच से पूरा समुद्र स्प्लिट कर दिया और एविल ओशियन वाटर को खत्म कर दिया। लेकिन इंटरेस्टिंगली एक बार और वापस आ गया एक छोटी फॉर्म में, और एंड में इसको पिग गॉड ने पूरा का पूरा खाकर डाइजेस्ट कर दिया, जिससे इसका परमानेंट एंड हुआ। तो दोस्तों एविल नेचुरल वाटर एक ऐसा मॉन्स्टर था जो स्टार्टिंग से अनकंट्रोलेबल था, और जब ओशियन के साथ मर्ज हुआ था उसका स्केल वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे बड़ा मॉन्स्टर में काउंट होता है। लेकिन जैसा हम जानते हैं, कोई भी मॉन्स्टर कितना भी बड़ा हो, साइटामा के सीरियस पंच के आगे सबकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लिस्ट के नंबर 8 पर है साइकोस। दोस्तों मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क का सबसे बड़ा मास्टरमाइंड थी साइकोस, एक पावरफुल एस्पर, एक साइंटिस्ट और ग्योरो का असली कंट्रोलर। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो साइकोस मांगा में पहली बार इनडायरेक्टली चैप्टर नंबर 66 में ग्योरो के थ्रू दिखाई गई थी, लेकिन अपनी असली फॉर्म में ये चैप्टर नंबर 126 में रिवील होती है। एनिमे में अभी तक साइकोस का प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो साइकोस एक टाइम पर फुबुकी की दोस्त थी, लेकिन अपने साइनिक विजन में उसने फ्यूचर का ऐसा अंधेरा देखा जो उसको मैडनेस तक ले गया। उस विजन की वजह से उसने ह्यूमैनिटी से नफरत करना स्टार्ट किया और डिसाइड किया कि इंसानों को डिस्ट्रॉय करके एक अल्टीमेट लाइफ फॉर्म बनाएगी। इसी ऑब्सेशन के चलते उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन क्रिएट की और ग्योरो जैसे पपेट को बनाया, जिसे वो सीक्रेटली सब कंट्रोल करती थी। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो साइको एक ड्रैगन लेवल एस्पर है जो फिजिक एबिलिटी के ऑलमोस्ट सभी फॉर्म यूज कर सकती है। तो इसकी पहली पावर है साइकोकिनेसिस, जिससे ऑब्जेक्ट और ओपोनेंट्स को मैनिपुलेट कर सकती है, और दूसरी पावर है टेलीपैथी, जिससे वो लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन और फ्यूचर विजन देख सकती है। और साथ ही इसके पास एनर्जी प्रोजेक्शन वाली पावर भी है, जिससे वो अपनी आंखों से डिस्ट्रक्टिव फिजिक लेजर बीम्स बना सकती है। और साथ ही ग्रेविटी मैनिपुलेशन से
से अपने एनिमीज को 100 ऑफ टाइम्स ग्रेविटी के प्रेशर्स में क्रश कर सकती है। साथ ही वो मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट यूज करती है, जिसका सबसे बड़ा रिजल्ट था ओरोची। लेकिन साइकोस की सबसे डेंजरस पावर उस वक्त आई जब उसने ओरोची के साथ फ्यूजन कर लिया। इस फ्यूजन ने उसकी फिजिक एबिलिटी को कई ज्यादा बूस्ट कर दिया और उसने ओरोची की रीजनरेटिव और शेप शिफ्टिंग पावर्स भी एब्जॉर्ब कर ली। ये फ्यूजन इतना बड़ा था कि इसका इंपैक्ट प्लेनेटरी स्केल पर दिखने लगा, जिससे सुनामी जैसे एस क्लास हीरो को भी सीरियस होना पड़ा। इस फॉर्म को लोग साइकोरोची कहते हैं। अब बात करें इसके फाइट्स की, तो साइकोस ने अपने ग्यूरे पपेट के थ्रू हीरो एसोसिएशन को मैनिपुलेट किया। डायरेक्ट कॉम्बैट में सबसे बड़ा फाइट था उसका तत्सुमाकी वर्सेस साइकोरोची, एक फिजिक बैटल जो पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क का हाईलाइट बन गई। साइकोस इनिशियली तत्सुमाकी को ओवरवेल्म करती है, लेकिन फाइनली तत्सुमाकी उसे डिफीट करती है। उसके बाद फुबुकी और हीरोस मिलकर उसको कैप्चर कर लेते हैं। तो दोस्तों, साइकोस एक मास्टरमाइंड और ड्रैगन लेवल एस्पर थी, जिसका रोल मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में सबसे बड़ा था। अपने विजन्स के चलते वो मैडनेस का शिकार हो गई और ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहने लगी। लेकिन ये कितनी भी पावरफुल हो, तत्सुमाकी और हीरोस की कंबाइंड स्ट्रेंथ के सामने उसकी कहानी भी एक विलन की तरह ही एंड हो गई। लिस्ट के नंबर 7 पर है तत्सुमाकी। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 30 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 6 में। ये एस क्लास रैंक 2 हीरो है और हीरो एसोसिएशन की सबसे पावरफुल एस्पर के नाम से जानी जाती है। बात करें इसके ओरिजिन की, तो तत्सुमाकी का चाइल्डहुड बहुत ही ट्रॉमेटिक था। छोटी सी एज में उसे एक फैसिलिटी में बंद करके एक्सपेरिमेंट किए गए, जहां उसने एक आइसोलेशन और सफरिंग का लाइफ जिया। इसी वजह से उसका पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा ब्रेस, मूडी और एरोगेंट बन गया। वो अपने आप को हमेशा सुपीरियर समझती थी और दूसरों की हेल्प लेने से बिल्कुल इनकार करती है। यही रीजन है कि वो अपनी छोटी सिस्टर फुबुकी के साथ अनप्रोटेक्टिव और कंट्रोलिंग बन गई, क्योंकि वो नहीं चाहती कि जो उसके साथ हुआ वो फुबुकी के साथ भी हो। अब बात करते हैं इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो तत्सुमाकी एक फिजिक मॉन्स्टर है अपने आप में। उसके पावर इतने एक्सट्रीम लेवल के हैं कि वो पूरा का पूरा मॉन्स्टर एसोसिएशन बेस को ग्राउंड से अपरूट करके हवा में ले गई थी। उसके फिजिक ब्लास्ट इजिली बोरोस के स्पेसशिप के मिसाइल्स को रोककर उस पर भी वापस फेंक देते हैं। वो मीटर साइज रॉक सी से खींचकर एनिमल्स पर थ्रो कर सकती है और अपनी फिजिक बैरियर इतना लार्ज बनाती है कि पूरा जेट सिटी उसमें कवर हो जाता है। उसका कंट्रोल इतना प्रिसाइज है कि वो अपनी सिस्टर के अंदर घुसा हुआ पॉइजन पार्टिकल तक फिजिक वेवलेंथ से डिटेक्ट करके नीडल के फॉर्म में एक्सट्रैक्ट कर लेती है। अब बात करें इसके फाइट की, तो तत्सुमाकी ने काउंटलेस मॉन्स्टर को एफर्टलेसली डिफीट किया है, जैसे 100 आइस ऑक्टोपस, जिसे उसने एक बॉल में क्रश कर दिया था। लेकिन सबसे बड़ा और आइकॉनिक फाइट था उसका साइकोस ओरोची फ्यूजन के अगेंस्ट। ये फ्यूजन इतना पावरफुल था कि उसके एनर्जी बीम अर्थ कर्ट्स तोड़ रहे थे, लेकिन तत्सुमाकी ने अपनी फुल पावर अनलीज करके इस मॉन्स्टर को इमोबिलाइज कर दिया, उसके मैसिव बॉडी को ट्विस्ट और डिसॉर्ट कर दिया और पूरा जेट सिटी डिसॉर्ट हो गया उस फिजिक बैटल के इम्पैक्ट से। और उसके बाद भी जब वो इंजर्ड और एग्जॉस्टेड थी, तब भी उसने मॉन्स्टर एसोसिएशन के बचे हुए मॉन्स्टर के अगेंस्ट फाइट कंटिन्यू की। तो दोस्तों, तत्सुमाकी एक ब्रेटी और एरोगेंट हीरो नहीं, बल्कि हीरो एसोसिएशन की सबसे बड़ी फिजिक वेपन है। अपनी सिस्टर के लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड और मॉन्स्टर के लिए एक अनस्टॉपेबल नाइटमेयर। वो एक ऐसा कैरेक्टर है जो एक तरफ अपने ट्रॉमेटिक पास्ट का बोझ उठाती है और दूसरी तरफ अपनी अनइमेजिनेबल फिजिक पावर के साथ दुनिया की सबसे टेरिफाइंग एस्पर के नाम से जानी जाती है। लिस्ट के नंबर 6 पर है बोरोस। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो बोरोस का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 32 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 10 में। ये एलियन कंकरेंट्स आर्क का मेन एंटागोनिस्ट था और डार्क मैटर थीव्स का लीडर। डिजास्टर लेवल के लिए वन ने बोला था ड्रैगन या उससे भी ऊपर, इसलिए बोरोस को एक गॉड टायर लेवल थ्रेट माना जाता है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो बोरोस एक एलियन साइक्लोप्स स्पेसीज से था, जिनकी बॉडी हार्स प्लेनेट में सर्वाइव करने के लिए इन्वॉल्व हुई थी। उनकी सबसे बड़ी एबिलिटी है रीजनरेशन। बोरोस अपने प्लेनेट पर इतना पावरफुल हो गया था कि उसके लिए कोई वर्थी ओपोनेंट बचा ही नहीं था। उसकी लाइफ एकदम बोरिंग और एम्प्टी हो गई थी। तभी एक एलियन सी ने उसे प्रोफेसी दी कि एक दूर की प्लेनेट पर उसे एक वर्थी राइवल मिलेगा। इसी प्रोफेसी को फॉलो करते हुए बोरोस ने 20 साल तक यूनिवर्स ट्रेवल किया और फाइनली अर्थ पर आ गया। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो बोरोस के पास एक्सट्रीम सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, स्पीड और रीजनरेशन थी। उसका सील फॉर्म एक रिस्ट्रेंट आर्मर के अंदर होता था, जो उसके इमेंस एनर्जी को कंट्रोल करता था। जैसे ही वो आर्मर ब्रेक हुआ, उसने अपनी सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन रिवील की, जहां उसका बॉडी और स्पाइकी मॉन्स्टर्स हो गया। बोरोस की सबसे बड़ी एबिलिटी थी उसका एनर्जी प्रोजेक्शन, जिसमें वो अपने चेस्ट आइस से प्लेनेट लेवल बीम्स फायर करता था और उसका फाइट और प्रोपल्शन स्पीड इतना ज्यादा था कि साइटामा को मून तक किक करके भेज दिया था। लेकिन उसकी ट्रम्प कार्ड टेक्निक थी मेटोरिक बर्स्ट। ये एक टेम्पररी ट्रांसफॉर्मेशन है जो उसके स्ट्रेंथ और स्पीड को लिमिट क्रॉस तक ले जाता है। इस फॉर्म में बोरोस की मूवमेंट्स लाइट स्पीड के पास थी और उसके स्ट्राइक ने साइटामा को पहली बार ऑलमोस्ट रियल फाइट का फील दिया। अब बात करें इसके फाइट की, तो बोरोस वर्सेस साइटामा पूरे वन पंच मैन का सबसे लेजेंडरी फाइट माना जाता है। बोरोस ने साइटामा को पिलर्स में फेंका, उसको मून तक लॉन्च किया और अपनी रीजनरेशन से कंसेक्यूटिव नॉर्मल पंचेस तक सर्वाइव किया। लेकिन जब साइटामा ने अपना सीरियस पंच यूज किया, उसने बोरोस के प्लेनेट बस्टिंग बीम को रिपील करके उसका पूरा बॉडी क्रिटिकली डैमेज कर दिया। एंड में बोरोस ने खुद एडमिट किया कि साइटामा ने फाइट में अपनी असली स्ट्रेंथ भी यूज नहीं की और वो सेटिस्फाई होकर मर गया। तो दोस्तों, लॉर्ड बोरोस एक ऐसा विलन था जो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि साइटामा का एक्सिस्टेंशियल क्रीज का रिफ्लेक्शन भी था। एक वॉरियर जो अपनी पावर की वजह से बोर हो गया था और एक वर्थी फाइट के लिए तरस रहा था और फाइनली उसे अपना रिवील मिल गया। लेकिन जैसे हमेशा होता है, साइटामा के एक सीरियस पंच के सामने सब खत्म। लिस्ट के नंबर 5 पर है ब्लास्ट। सबसे पहले बात करते हैं इसके फर्स्ट अपीयरेंस की। तो उसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 144 में हुआ और एनिमे के एपिसोड नंबर 10 में। ब्लास्ट हीरो एसोसिएशन का एस क्लास रैंक 1 हीरो है, मतलब ऑफिशियली दुनिया का सबसे बड़ा हीरो। बात करें इसके ओरिजिन की, तो ब्लास्ट एक मिस्टीरियस फिगर है। उसने अपनी पर्सनल
पर्सनल इन्फॉर्मेशन हीरो एसोसिएशन को भी डिस्क्लोज नहीं की। 18 साल पहले उसने तत्सुमाकी को एक हाइब्रिड मॉन्स्टर से बचाकर मोटिव किया था कि वो अपनी फिजिक पावर का यूज करे और अपनी सिस्टर फुबुकी को प्रोटेक्ट करे। 2 साल पहले ब्लास्ट ने एल्डर सेंटीपीड को फाइट किया था और उस बैटल में उसका एनकाउंटर हुआ था गॉड नाम के एंटिटी के साथ। गॉड ने उसको अपनी पावर ऑफर की, लेकिन ब्लास्ट ने रिजेक्ट करके उससे डायरेक्ट फाइट की और जिंदा बच गया, जो उसकी इंसेन स्ट्रेंथ को प्रूव करती है। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो ब्लास्ट वन पंच मैन यूनिवर्स का सबसे यूनिक फाइटर में से एक है। सबसे बड़ी एबिलिटी है उसकी पोर्टल क्रिएशन और स्पेस टाइम मैनिपुलेशन। वो इंस्टेंट पोर्टल्स बना के अपने ओपोनेंट्स के अटैक्स रिडायरेक्ट कर देता है। उसके पास ग्रेविटी मैनिपुलेशन है, जिसमें वो ग्रेविटेशनल स्पीड से अपने ओपोनेंट्स को क्रश करता है। उसकी स्पीड और रिफ्लेक्सेस इतनी इंसेन है कि वो फ्लैशी फ्लैश जैसे फास्टेस्ट एस क्लास निंजा के किक्स एफर्टलेसली डज करके उनके पीछे अपीयर हो जाता है। उसका ड्यूरेबिलिटी और स्ट्रेंथ भी मॉन्स्टरस है। मिस्टीरियस क्यूब्स जो नॉर्मल हीरो के लिए इम्पॉसिबल टू मूव होते हैं, उन्हें ब्लास्ट एक फिंगर पर घुमा देता है। और सबसे बड़ी बात, ब्लास्ट स्पेस वैक्यूम और कॉमिक रेडिएशन को भी सर्वाइव कर लेता है। अब बात करते हैं इसके फाइट की, तो ब्लास्ट ने पास्ट में एल्डर सेंटीपीड और एम्पिटी वॉर्ड जैसे गॉड इन्फ्लुएंस्ड बीइंग से फाइट किया। मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में ब्लास्ट ने साइटामा, फ्लैशी फ्लैश और मोनाको को एक क्यूब के थ्रू गॉड की टेम्पटेशन से बचाकर सरफेस पर टेलीपोर्ट किया। उसके बाद कॉमिक ग्राव के अगेंस्ट ब्लास्ट ने फ्रंट लाइन में फाइट किया। इनिशियली ब्लास्ट के पोर्टल्स और ग्रेविटी अटैक्स ग्राव को रोक रहे थे, लेकिन ग्राव ने इसकी एबिलिटीज कॉपी कर लिए और ब्लास्ट को स्ट्रगल करना पड़ा। जब साइटामा और ग्राव का क्लैश होने वाला था, जो अर्थ डिस्ट्रॉय कर सकता था, तब ब्लास्ट ने अपने कंपेनियंस के साथ मिलकर उस डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को डाइवर्ट किया और अर्थ को बचा लिया। तो दोस्तों, ब्लास्ट एक ऐसा हीरो है जो हमेशा मिस्ट्री में रहा, लेकिन जब भी ह्यूमैनिटी डेंजर में आई, उसने इंटरवीन करके सबको बचा लिया। उसके पास एक रियर पावर सेट है जो डायरेक्टली गॉड जैसी एंटिटी से फाइट करने के लिए कैपेबल है। और फ्यूचर में ब्लास्ट और साइटामा का रोल सबसे ज्यादा क्यूरिकल होगा उस फाइनल बैटल में, जहां डिसाइड होगा कि गॉड को रोक पाएंगे या नहीं। लिस्ट के नंबर 4 पर है एम्प्टी वॉइड। सबसे पहले बात करें फर्स्ट अपीयरेंस की, तो एविल का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 202 में हुआ था, लेकिन एनीमे में अभी तक उसका डेब्यू नहीं हुआ है। वॉइडो को डेटमैन और द ग्रेट वन के नाम से भी जाना जाता है और वो निंजा विलेज का फाउंडर और लीडर है। बात करें ओरिजिन की, तो वॉइड एक असैसिन ऑर्गेनाइजेशन में ग्रो हुआ था, जहां ग्रेजुएशन के बाद स्टूडेंट्स एक दूसरे को मारकर पावर और कंट्रोल के लिए फाइट करते थे। वो अकेला सर्वाइवर बना और बाद में अपना निंजा विलेज स्टैब्लिश किया। असैसिन के रूप में उसका नाम हिस्ट्री में मोस्ट पावरफुल निंजा के तौर पर लिखा गया, जिसका कंफर्म किल काउंट 1 लाख से ऊपर था। बाद में ब्लास्ट के साथ उसने मिस्टीरियस क्यूब्स ढूंढने का मिशन ज्वाइन किया, लेकिन ब्लास्ट पर ट्रस्ट न करके उसने गॉड की पावर एक्सेप्ट कर ली और मॉन्स्टर बन गया। इसी वजह से उसका अपने ही निंजास पर एम्पायर ऑफ टेरर था। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो वॉइड एक लेजेंडरी निंजास है जिसके पास है इमेंस स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस, जिससे वो एक साथ फ्लैशी फ्लैश और सोनिक दोनों को फाइट कर लेता है और हेवनली निंजा पार्टी के लिए वो इनविजिबल लगता है। और दूसरी पावर है निंजुत्सु मैस्ट्री, जिससे वो कनक्लीमेंट बैरियर कास्ट करता है, जो इतना पावरफुल होता है कि पूरे निंजा विलेज को अनडिटेक्टेबल बना देता है। उसका सबसे बड़ा टेक्निक है डायमेंशन स्लैश, जिससे वो अपनी डुअल स्वॉर्ड से इतना पावरफुल स्लैश देता है कि ड्रैगन प्लस लेवल डिवाइन बीस्ट बेको और गेनुबो को एक ही स्टैक में कट कर दिया था। ह्यूमन फॉर्म में भी वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि डिसास्टर लेवल ड्रैगन के ऊपर के ओपोनेंट्स को डिफीट कर सकता है। अब बात करें इसके फाइट की, तो पहले वो ब्लास्ट से फाइट में हारा था जब उसने गॉड की पावर एक्सेप्ट की थी। उसके बाद जब वो सोनिक के हाइड आउट से मिला, तब साइटामा ने उसको एक ही पंच में खत्म कर दिया, जिससे उसकी मॉन्स्टराइजेशन भी ब्रेक हो गई। लेटर ऑन ब्लास्ट और वॉइड ने साथ मिलकर डिवाइन बीस्ट बेको और गैनबुक को फाइट किया और वॉइड ने उन्हें अपने डायमेंशन स्लैश से क्लीन कट करके एलिमिनेट कर दिया। तो दोस्तों, एम्पिटी वॉइड एक ऐसा कैरेक्टर है जिसका जर्नी बिट्रेयल और रिडेम्पशन तक का है। पहले वो निंजा विलेज का रूटलेस फाउंडर और गॉड का मिनियन था, लेकिन साइटामा के पंचेस ने उसकी असली सेल्फ वापस ला दी। अब वो फिर से ब्लास्ट का पार्टनर है और गॉड के खिलाफ फाइट कर रहा है, प्रूविंग कि एक वंस लॉस्ट वॉरियर भी अपने रोल ह्यूमैनिटी के लिए वापस पा सकता है। लिस्ट के नंबर 3 पर है गराओ। गराओ यानी ह्यूमन मॉन्स्टर और हीरो हंटर वन पंच मैन का एक ऐसा कैरेक्टर है जो हीरो और विलेन के बीच ग्रे एरिया को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो गराओ का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 40 में हुआ था और एनिमे के एपिसोड नंबर 13 में। बात करें गोराओ की ओरिजिन की, तो गोराओ की स्टोरी एक सिंपल लेकिन इम्पैक्टफुल बैकग्राउंड से स्टार्ट होती है। एक ऐसा बच्चा जो हॉरिफाई था, जिसको पॉपुलर लोग और हीरोज हमेशा डिबेट थे। चाइल्डहुड के ट्रॉमा और इनजस्टिस के अगेंस्ट रिबेलियन की फीलिंग ने उसे एक यूनिक आइडियोलॉजी दी कि पॉपुलर और स्ट्रॉन्ग हमेशा जीतेंगे और वो कभी हार नहीं मानेगा। इस बिलीफ ने उसे हीरो हंटर और इवेंचुअल ह्यूमन मॉन्स्टर बनाया, जिसे हीरो सोसाइटी एक सीरियस थ्रेट के रूप में देखती है। बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो गोराओ एक मार्शल आर्ट्स प्रोडिजी है जिसने बैंक के अंदर ट्रेनिंग ली और ह्यूमन लिमिट से बहुत आगे निकल गया। उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और रिफ्लेक्सेस हैं, जो एक नॉर्मल ए क्लास हीरो को एफर्टलेसली डिफीट कर सकता है और एस क्लास हीरोज के साथ भी काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाता है। उसके सेंसेस और ऑब्जर्वेशन इनक्रेडिबल है। वह बुलेट्स का ट्रेजेक्टरी फील कर लेता है, एनिमीज के इंटेंशन को इंस्टेंटली सेंस करता है और हर अपोनेंट के स्टाइल को अडेप्ट कर लेता है। जैसे जैसे स्टोरी में मॉन्स्टराइजेशन आती है, उसकी बॉडी म्यूटेट होती है, फैंग्स, क्लॉस, ग्लोइंग वेन्स और विंग्स तक डेवलप होते हैं। गॉड का इन्फ्लुएंस उसको कॉस्मिक पावर देता है, लेकिन इसके साथ मेंटल स्ट्रगल और मोरल डिलेमेस भी आते हैं। तो गोराओ की फाइट भी उसके आइडियोलॉजी और ग्रोथ को परफेक्टली हाईलाइट करती है। टैंक टॉपर आर्मी और मल्टीपल एबी क्लासेस हीरो के अगेंस्ट उसने अपनी सुपीरियर टेक्निक दिखाई, मेटल बैट के साथ टैक्टिकल कॉम्बैट और ह्यूमन लिमिट्स का मिस्ट्री, और फिर एस क्लास हीरोज के अगेंस्ट उसके अडेप्टेड मार्शल आर्ट्स और मॉन्स्टर ट्रांसफॉर्मेशन। साइटामा के साथ उसकी फाइट काफी पाइवेटल है, जहां वो अल्टीमेट चैलेंज
चैलेंज फेस करता है और रियलाइज करता है कि पावर और मोरालिटी का कॉम्प्लेक्स बैलेंस कैसे काम करता है। लिस्ट के नंबर 2 पर है गॉड। सबसे पहले बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो इसका फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 143 में होता है, लेकिन एनीमे में अभी तक ऑफिशियली अडेप्ट नहीं हुआ है। लेकिन स्टोरी में ये एक ओवर रीचिंग एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है और मॉन्स्टर एसोसिएशन आर्क में डायरेक्टली विलेंस को एम्पावर करता है। अब बात करें इसके ओरिजिन की, तो ये एक अननोन रेस का एंटिटी है जो ह्यूमंस को देख के उनकी वर्थीनेस टेस्ट करता है और उन्हें पावर बेस्टॉवल देता है। ये हमेशा उन्हीं लोगों के सामने अपीयर होता है जो डीप डिस्पेयर में होते हैं और उन्हें टेम्प्ट करता है अपनी पावर्स लेने के लिए। अब बात करें इसके पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसके पास है पावर बेस्टॉवल जो ह्यूमंस को मिस्टीरियस बीइंग में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और उन्हें कॉस्मिक लेवल की एबिलिटीज दे सकता है। और साथ ही इसके पास है टेलीपैथी एंड माइंड इनकर्सन, जिसे मेंटल कम्युनिकेशन और माइंड इन्फिल्ट्रेशन में एक्सपर्ट है, जैसे होमलेस एम्पायर और गोराव के केस में देखा गया। और इसके साथ स्पेस टाइम मैनिपुलेशन एंड डायमेंशन ट्रेवल कर सकता है। ये पोर्टल्स क्रिएट कर सकता है जो टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हैं और ये डिफरेंट डायमेंशन में अपीयर होता है। और साथ ही इसके साथ सुपर नेचुरल अवेयरनेस है, जिससे मून और कॉस्मो के साथ इसका डीप कनेक्शन है और ये यूनिवर्स के फोर्सेस और एनर्जी को फ्लो सेंस कर सकता है। बात करें इसके फाइट की, तो गॉड डायरेक्टली फाइट में नहीं आता, लेकिन इसका इन्फ्लुएंस डेडली है। होमलेस एम्पायर और गोराव जैसे पावरफुल ह्यूमंस को एम्पावर करके ये इनडायरेक्टली साइटामा और हीरोज के लिए काफी डेंजर सिनेरियो क्रिएट करता है। गोराव को गॉड के पावर से इतना एनहांस किया गया कि वो साइटामा के सीरियस मोड में फाइट करने पर मजबूर हो गया और ये पावर ही उसे टाइम ट्रेवल टेक्निक सीखने का सोर्स बना। हमारी लिस्ट के आखिरी और नंबर 1 पर है साइटामा। बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो साइटामा का फर्स्ट अपीयरेंस मांगा के चैप्टर नंबर 1 और एनिमे के एपिसोड नंबर 1 में ही होता है। बात करें इसके ओरिजिन की, तो साइटामा पहले एक बिल्कुल ऑर्डिनरी सैलरी मैन था, बस एक हीरो फॉर फन की तरह। लेकिन उसने एक एक्सट्रीम ट्रेनिंग रेजिमेंट अडॉप्ट किया, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स और 10 किलोमीटर रनिंग डेली बिना किसी ब्रेक के। और इसी का रिजल्ट था कि उसने अपनी ह्यूमन लिमिट रिमूव कर दी और कंप्लीट सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ अचीव की। लेकिन इसके बदले में उसका सर कंप्लीटली बेल्ट हो गया। अब बात करें साइटामा के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो साइटामा प्रैक्टिकली इंडेस्ट्रक्टिबल है। कोई भी विलेन या मॉन्स्टर उसे सीरियसली हर्ट नहीं कर सकता। उसकी स्ट्रेंथ इतनी ज्यादा है कि एक ही पंच से मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय कर देता है, चाहे बोरोस हो या डीप सी किंग। उसके पंचे से शॉकवेव क्रिएट होते हैं, जिससे ऑब्जेक्ट और मैटर्स ब्रेक हो जाते हैं और कभी कभी ग्लोबल लेवल की डिस्ट्रक्शन तक भी हो सकती है। उसका फाइटिंग स्टाइल कैजुअल है लेकिन डेडली भी, और वो सीरियस सीरीज जैसे टेक्निक यूज करता है जब थोड़ी भी एफर्ट चाहिए होती है। और इंटरेस्टिंग बात, वो टाइम ट्रेवल और आफ्टर इमेज क्रिएशन जैसे एडवांस फीस्ट भी परफॉर्म कर सकता है। बात करें साइटामा की फाइट की, तो साइटामा प्रैक्टिकली हर बैटल में ओवर पावर है। बोरोस के अगेंस्ट उसने अपना फुल सीरियस पंच यूज किया और बोरोस के कोलैप्सिंग स्टार रोरिंग कैनन को न्यूट्रलाइज कर दिया, जो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता था। डीप सी किंग और कैरेनेज कबूतो जैसे विलेंस के साथ भी साइटामा ने एफर्टलेसली फाइट की और एक ही पंच में विक्ट्रीज ले ली। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि साइटामा बैटल्स में इमोशन और मोरालिटी भी दिखाते हैं। वो अपने डिसिप्लिन गैनोस को प्रोटेक्ट करता है और किंग या फुबुकी जैसे हीरोज को मोटिवेट करता है, शोइंग कि हीरोइज्म सिर्फ पावर से नहीं, कैरेक्टर से भी डिफाइन होता है। इन शॉर्ट, साइटामा न सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है, बल्कि एक ऐसा हीरो है जिसका स्ट्रेंथ, मोरालिटी और इंडिफरेंस का परफेक्ट कॉम्बो है, जो हीरो वर्ल्ड में यूनिक बनाता है। और यही रीजन है कि साइटामा का फाइट और प्रेजेंस हर फैन के लिए हमेशा एपिक लगता है, चाहे वो कैजुअल शॉपिंग कर रहा हो या बोरोस को डिफीट कर रहा हो। तो दोस्तों, ये थी टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर इन वन पंच मैन की लिस्ट। आपको ये लिस्ट कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और इस लिस्ट में आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है ये भी हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। हमारा टारगेट है 100 लाइक्स, देखते हैं आप इसको पूरा कर पाते हैं या नहीं। आपका लाइक और सपोर्ट ही हमारे लिए मोटिवेशन है ऐसे जबरदस्त कंटेंट बनाने का। तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।